इस चैनल पे जो सबसे पहला वीडियो मैंने बनाया था वो मैंने कुछ मिस्टीरियस बच्चों के ऊपर बनाया था एंड वो कोई नॉर्मल बच्चे बिल्कुल नहीं थे। उन्हें इस दुनिया में ग्रीन चिल्ड्रंस के नाम से जाना जाता था क्योंकि उनकी पूरी बॉडी ग्रीन कलर की थी। अगर आपको उन बच्चों की स्टोरी जाननी है तो आप इस वीडियो को देख सकते हो। अब इस वीडियो में भी मैं कुछ और बच्चों के बारे में बात करूंगा जिनकी एज 6 साल से लेके 16 साल तक की बताई जाती है। अब वो जो ग्रीन चिल्ड्रंस थे वो उनकी तरह के सिर्फ 2 ही थे, एक लड़का और एक लड़की। लेकिन इन बच्चों की तरह और भी कई बच्चे हैं एंड वो जो ग्रीन चिल्ड्रंस थे वो बिल्कुल भी हार्मफुल नहीं थे, उनसे किसी को भी कोई नुकसान नहीं हुआ था। लेकिन ये बच्चे बहुत डेंजरस हैं। समझ लो कि अगर इनसे आपका सामना हो जाए तो पक्का आपके साथ कुछ ना कुछ बुरा तो होगा ही एंड कुछ केसेस में तो मौत भी पक्की है। अब ये बच्चे इंसान है या फिर कुछ और, वो मैं वीडियो में आगे बताऊंगा। सो जिन बच्चों के बारे में आज मैं इस वीडियो में बात करूंगा उन्हें कहा जाता है The Black-Eyed Childrens। सो ईयर 1998 में टेक्सास के एबिलिन सिटी में रहने वाले एक रिपोर्टर जिसका नाम था ब्रायन बेथल, उसने अपने साथ हुआ एक इंसिडेंट एक फोरम में शेयर किया था जो उसके साथ 2 साल पहले 1996 में हुआ था। एंड उस फोरम में वो क्लेम करता है कि उसका सामना ब्लैक आइड चिल्ड्रंस के साथ हुआ था। सो स्टोरी ये है कि एक रात ब्रायन मूवी देखने गया था एंड मूवी खत्म होने के बाद जब वो वापस अपने घर जा रहा था तब तक आधी रात हो चुकी थी। वो अपनी कार में बैठा ही था तभी उसे अपनी कार की विंडो पे एक नॉक की आवाज सुनाई देती है एंड वो देखता है कि विंडो के पास 2 छोटे बच्चे खड़े हैं जिनमें से एक की एज अराउंड 9 साल होगी एंड दूसरे की 12 साल। अब इतनी रात को वो वहां उन दोनों बच्चों को अकेला देख के कंफ्यूज हो जाता है। वो उन बच्चों से बात करने के लिए अपनी कार की विंडो को थोड़ा सा नीचे करता है एंड उनसे पूछता है कि तुम दोनों इतनी रात को यहाँ अकेले क्या कर रहे हो एंड तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ हैं? वो बच्चे बोलते हैं कि हम यहाँ मूवी देखने आए हैं लेकिन हम पैसे लाना भूल गए, इसलिए हम चाहते हैं कि आप हमें अपनी कार में बैठा के हमारे घर ले चलो ताकि हम पैसे लेके वापस मूवी देखने आ सके। अब ये सुन के ब्रायन को कुछ गड़बड़ लगने लगती है क्योंकि मूवी के लास्ट स्लॉट में तो ब्रायन बैठा था एंड अब तो कोई और मूवी लगी ही नहीं है। ब्रायन को अब वो बच्चे ठीक नहीं लग रहे थे। इतने में वो बच्चे भी बोलने लगे कि हमें अपनी कार के अंदर आने दो, हम तो सिर्फ छोटे बच्चे हैं, हम कुछ नहीं करेंगे। अब ऐसी बातें सुन के ब्रायन को और अजीब लगने लगा कि ये बच्चे ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं एंड वो जो बोल रहे थे वो ऐसा लग रहा था कि वो कोई रटी रटाई चीजें बोल रहे हैं एंड उनकी आवाज भी बहुत अजीब लग रही थी। वो नेचुरल नहीं लग रही थी बल्कि वो ऐसी लग रही थी कि जैसे कोई काइंड ऑफ रोबोटिक वॉइस हो। इसी दौरान ब्रायन नोटिस करता है कि उसका हाथ कार की डोर पर है एंड वो बस डोर ओपन ही करने वाला है। लेकिन जब वो ये रियलाइज करता है तब वो तुरंत अपना हाथ पीछे कर लेता है एंड वो सोचता है कि वो ये क्या करने जा रहा था। उसे समझ नहीं आया कि अभी अभी उसके साथ क्या हुआ। उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी ने उसे हिप्नोटाइज कर दिया हो। अब ब्रायन के कार ना खोलने की वजह से वो बच्चे थोड़ा एग्रेसिव हो जाते हैं एंड वो ब्रायन की कार पर जोर जोर से हाथ मारने लगते हैं एंड वो सिर्फ एक ही चीज बोले जा रहे थे कि हमें अंदर आने दो, हमें कार के अंदर आने दो, हमें कार के अंदर बुलाओ। अब जब ब्रायन उनकी तरफ देखता है तब उसे उनका फेस ठीक से दिखाई देता है एंड वो देखता है कि वो दिखने में तो नॉर्मल बच्चों जैसे ही है लेकिन उनकी स्किन का कलर पेल व्हाइट है एंड उनकी आंखें कंप्लीटली ब्लैक है। वो इतनी ब्लैक थी कि उनकी आंखों में एक गहराई दिखाई दे रही थी। इनफैक्ट हमारी आंखों में ये जो लाइट फॉर्मेशंस होते हैं उनकी आंखों में वो तक नहीं थी, कंप्लीटली ब्लैक आंखें थी उनकी। अब ये देख के ब्रायन बहुत डर गए एंड वो तुरंत अपनी कार स्टार्ट करते हैं। तभी उनमें से एक लड़का बोलता है कि जब तक तुम हमें अंदर आने के लिए नहीं कहोगे तब तक हम अंदर नहीं आ सकते, इसलिए हमें अंदर बुलाओ। लेकिन ब्रायन तुरंत अपनी कार स्टार्ट करके वहां से निकल जाते हैं। थोड़ा आगे जाने के बाद जब वो अपनी कार के मिरर में देखते हैं तब उन्हें पीछे वो बच्चे दिखाई नहीं देते हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा था
कि वो बच्चे इतने जल्दी कहाँ गायब हो गए। अब ब्रायन जैसे तैसे करके अपने घर पहुंचते हैं एंड वो इस इंसिडेंट से बहुत डरे हुए थे। उन्होंने पहले सोचा कि वो जाके इस बारे में किसी को बताए या फिर वो पुलिस के पास जाए, लेकिन फिर उन्होंने डिसाइड किया कि वो इस इंसिडेंट के बारे में किसी को नहीं बताएंगे, क्योंकि उनकी इस बात पे कोई बिलीव ही नहीं करेगा एंड लोग सोचेंगे कि ब्रायन कोई फेक स्टोरी बना रहे हैं या फिर शायद वो पागल हो गए हैं। खैर जैसे तैसे करके कुछ दिन बीतते हैं, लेकिन ब्रायन इस इंसिडेंट को अपने दिमाग से निकाल नहीं पा रहे थे, क्योंकि अगर आपके साथ ऐसा कुछ हादसा हो जाए तो उसे सिर्फ अपने तक ही रखना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए उन्होंने अपने साथ हुए इस इंसिडेंट को अपने एक अच्छे फ्रेंड के साथ शेयर कर दिया ताकि उनका मन हल्का हो जाए। इसके कुछ दिनों बाद ही ब्रायन की तबीयत खराब होना स्टार्ट हो गई एंड जब उन्होंने डॉक्टर से अपना चेकअप कराया तब उन्हें पता चलता है कि उन्हें लंग कैंसर हो गया है। अब ब्रायन को कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि उनके इस हालत के जिम्मेदार वो दोनों बच्चे ही हैं। इसलिए ब्रायन उन दोनों बच्चों पे रिसर्च करना स्टार्ट कर देता है एंड रिसर्च में उन्हें पता चलता है कि ऐसे और भी बहुत से लोग हैं जिनका सामना इन बच्चों से हुआ है एंड उनके साथ भी वही सारी चीजें हुई थी जो ब्रायन के साथ हुई। ब्रायन का एनकाउंटर उन बच्चों के साथ 1996 में हुआ था, लेकिन कुछ लोगों के अकॉर्डिंग इन बच्चों के साथ उनके एनकाउंटर्स 1980s से चले आ रहे हैं एंड कुछ के अकॉर्डिंग तो 1950s में भी ऐसे इंसिडेंट्स हुए थे जहां लोगों की मुलाकात इन बच्चों से हुई थी। सो एग्जैक्टली कब से ये एनकाउंटर्स होना स्टार्ट हुए वो बताना मुश्किल है। फिर जब ब्रायन को इस रिसर्च के बाद पता लग गया कि वो अकेले नहीं है जिनके साथ ये इंसिडेंट हुआ था, तब उन्होंने 1998 में अपने इस इंसिडेंट को पब्लिक कर दिया एंड ब्रायन एक बहुत ही अच्छे एंड ईमानदार रिपोर्टर थे, इसलिए वो जो भी बोलते थे लोग उन बातों को सीरियसली लेते थे एंड धीरे धीरे ये ब्लैक आइड चिल्ड्रंस बहुत फेमस हो गए एंड इसके बाद और भी लोगों ने अपने इंसिडेंट्स शेयर करना स्टार्ट कर दिए। ये 2012 में ब्रायन एक टीवी शो जिसका नाम था मॉन्स्टर्स एंड मिस्ट्रीज इन अमेरिका, उस शो पे भी ब्रायन ने अपने साथ हुए इस इंसिडेंट के बारे में बताया था। 2015 में यूएसए के वर्मोंट स्टेट में एक सिमिलर केस देखने मिलता है जहां एक ओल्ड कपल का इन ब्लैक आइड चिल्ड्रंस के साथ एनकाउंटर होता है। सो स्टोरी ये है कि जब वर्मोंट में एक रात बाहर जोरों से बारिश हो रही थी एंड एक ओल्ड हस्बैंड एंड वाइफ अपने घर में आराम कर रहे थे, तभी उनके घर की डोरबेल बजती है। अब इतनी रात को इतनी बारिश में उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि कोई उनसे मिलने आएगा। जब वाइफ जाके डोर ओपन करती है तब उन्हें सामने दो छोटे बच्चे दिखाई देते हैं जिनमें से एक लड़की थी और एक लड़का। अब वाइफ उन बच्चों से पूछती है कि तुम दोनों कौन हो एंड इतनी रात में इतनी बारिश में अपने घर से बाहर क्या कर रहे हो एंड तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ हैं? तभी वो बच्चे कहते हैं कि हमें अपने घर में आने दो, हमें आपका टेलीफोन यूज करके अपने पेरेंट्स को कॉल करना है। अब उस वाइफ को उन बच्चों की प्रेजेंस थोड़ी अजीब तो लग रही थी एंड वो पहले तो दरवाजा खोलने से हेजिटेट कर रही थी, लेकिन वो बच्चे बार बार वही सेंटेंस रिपीट करने लगे। इसलिए उस वाइफ ने दरवाजा खोल के उन बच्चों को अपने घर के अंदर ले लिया। अब हो सकता है कि उसे उन बच्चों पे दया आ गई होगी एंड इसलिए उसने उन्हें अंदर आने दिया, या फिर शायद वो हिप्नोटाइज हो गई थी एंड उसके बाद उसने दरवाजा खोल के उन बच्चों को अंदर ले लिया। खैर अब वो बच्चे घर के अंदर आ चुके थे। उस वाइफ ने बोला कि टेलीफोन वहां है एंड तुम जाके अपने पेरेंट्स को कॉल कर लो एंड इतना बोल के वो किचन में चली गई उन बच्चों के लिए हॉट चॉकलेट बनाने के लिए। अब जब से वो बच्चे उस घर में आए थे तब से उस घर का माहौल थोड़ा अजीब हो गया था। घर में उन दोनों कपल्स को कुछ अजीब लगने लगा था एंड उन्हें एक बुरी सी फीलिंग आ रही थी। वाइफ हॉट चॉकलेट लेके किचन से बाहर आती है एंड वो देखती है कि बच्चों ने तो फोन यूज ही नहीं किया है एंड वो अभी तक वही खड़े हैं। उन ओल्ड कपल्स के पास 4 कैट्स थी जो उन बच्चों को सिर्फ गुस्से वाली नजरों से ही देखी जा रही थी, लेकिन वो कैट्स बहुत ही फ्रेंडली नेचर की थी एंड वो ऐसा बिहेवियर कभी शो नहीं करती थी। ये देख के वो दोनों कपल्स भी कंफ्यूज हो गए थे। इतने में उस घर की लाइट्स भी फ्लिकर होने लगती है एंड उस हस्बैंड के नाक से अचानक खून बहने लगता है, जिस वजह से वो हस्बैंड तुरंत वॉशरूम में जाता है अपनी नाक साफ करने के लिए एंड उसके पीछे उसकी वाइफ भी वॉशरूम में आ जाती है एंड वो देखती है कि उसके हस्बैंड के नाक से कंटिन्यूअसली खून बहते ही जा रहा था एंड तभी घर के बाहर से एक कार के हॉर्न की आवाज आती है। हॉर्न की आवाज सुन के वो बच्चे कहते हैं कि हमारे पेरेंट्स आ चुके हैं, अब हम जा रहे हैं। वो बच्चे घर से बाहर जा रहे थे
एंड तभी वो हस्बैंड एंड वाइफ भी वॉशरूम से बाहर हॉल में आ जाते हैं। इतने में लाइट्स की फ्लिकरिंग भी बंद हो जाती है एंड जैसे ही वो बच्चे घर से बाहर निकलने वाले ही थे तभी वो दोनों उन कपल्स की तरफ मुड़ते हैं एंड अपना सर ऊपर करके उनकी तरफ देखते हैं एंड तब वो हस्बैंड एंड वाइफ उन बच्चों का चेहरा ठीक से देखते हैं एंड उनका चेहरा देखने के बाद उनकी हालत खराब हो जाती है। वो देखते हैं कि उन बच्चों की आंखें पूरी तरह से काली है। तभी वो बच्चे घर से बाहर उस कार की तरफ चले जाते हैं एंड उस कार से एक आदमी बाहर निकलता है जिसकी हाइट बहुत ही लंबी होती है एंड वो बहुत ही पतला होता है एंड उसने सूट पहना होता है एंड उस कार में एक औरत भी बैठी होती है जिसका चेहरा ठीक से नहीं दिखाई देता है। वो आदमी उन दोनों बच्चों को अपने साथ कार में बैठा के वहां से चला जाता है। अब इस इंसिडेंट से वो हस्बैंड एंड वाइफ बहुत ज्यादा डर गए थे। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि उनके साथ ये क्या हुआ। अभी कुछ दिनों तक वो उसी इंसिडेंट से परेशान थे एंड फिर कुछ दिनों बाद उनकी 4 में से 3 कैट्स अचानक गायब हो गई एंड एक कैट की खून से लिपटी हुई लाश उन्हें अपने घर में मिलती है। कुछ दिनों बाद अचानक वाइफ की तबीयत खराब होना स्टार्ट हो गई एंड हस्बैंड के नाक से भी बीच बीच में ब्लीडिंग होते रही। फिर जब उन्होंने डॉक्टर से अपना चेकअप कराया तब उन दोनों को पता चलता है कि उन्हें स्किन कैंसर हो गया है। ये बात उन दोनों के लिए बहुत ही शॉकिंग थी क्योंकि वो दोनों बहुत ही हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करते थे एंड वो रेगुलर बेसिस पे अपना चेकअप भी कराते थे एंड उन दोनों की रिपोर्ट्स भी एकदम नॉर्मल होती थी। लेकिन फिर अचानक उस इंसिडेंट के बाद इन दोनों को कैंसर हो गया। उनके चेकअप के दौरान डॉक्टर्स को पता चला कि वो दोनों किसी रेडियो एक्टिव चीज के कांटेक्ट में आए हैं क्योंकि उनकी बॉडी से रेडिएशंस की रीडिंग्स मिल रही थी। सो ये था ब्लैक आइड चिल्ड्रन से रिलेटेड एक दूसरा इंसिडेंट। इनसे रिलेटेड और भी बहुत इंसिडेंट्स हैं, लेकिन अगर मैं सबको कवर करने जाऊंगा तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। फ्यूचर के वीडियोस में मैं इनसे रिलेटेड और भी इंसिडेंट्स को कवर करूंगा, लेकिन फिलहाल इस वीडियो के लिए इतने इंसिडेंट्स काफी हैं। अब एक मेन क्वेश्चन बाकी रह गया कि आखिर ये ब्लैक आइड चिल्ड्रंस है क्या, क्योंकि ये इंसान तो नहीं लगते हैं, ये कुछ अलग ही क्रिएचर्स है। सो चलो अब कुछ थियोरीज पे फोकस करते हैं। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि ये बच्चे कोई इविल स्पिरिट या फिर कोई डीमन है, क्योंकि जिनका भी सामना इनसे होता है उनके साथ सिर्फ बुरी चीजें ही होती है एंड ये लोग आपकी गाड़ी में या फिर आपके घर में आने के लिए आपसे परमिशन मांगते हैं एंड अगर आप उनको परमिशन दे देते हो तो इसका मतलब कि आपने अपनी जिंदगी में शैतान को बुला लिया है एंड शैतान सिर्फ नेगेटिव चीजों के लिए ही रिस्पॉन्सिबल होता है। अब कुछ दूसरे लोगों का ये मानना है कि ये बच्चे शायद वैम्पायर्स हैं, क्योंकि इन्हें सिर्फ रात के टाइम पे ही देखा गया है एंड वैम्पायर्स भी सिर्फ रात को ही दिखाई देते हैं, दिन में नहीं। एंड जैसा कि मूवीज में दिखाया जाता है वैम्पायर्स भी आपके घर में आने से पहले आपसे परमिशन मांगते हैं। सो एक थियरी तो ये हो गई। अब एक दूसरी थियरी ये कहती है कि ये बच्चे शायद एलियंस हैं एंड ये ह्यूमंस के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं एंड ये बच्चों का रूप इसलिए लेते हैं ताकि इन्हें ह्यूमंस के साथ घुलने मिलने में आसानी हो। जरा सोचो कि आपके घर के बाहर 2 आदमी आए एंड वो आपसे कहे कि उन्हें आपकी मदद चाहिए, क्या वो आपके घर के अंदर आ सकते हैं? एंड एक दूसरे सिनेरियो में 2 छोटे बच्चे आए एंड वो आपसे ये सेम चीजें कहे, तो पॉसिबिलिटी किसकी ज्यादा है? आप किसे अपने घर के अंदर आने दोगे? ऑब्वियसली बच्चों को। अब इन बच्चों की आवाज किसी रोबोट की तरह बताई जाती है, इसलिए एक थियरी ये कहती है कि शायद ये बच्चे कोई हाईली एडवांस रोबोट्स हैं जो एलियंस ने अर्थ पे भेजे हैं ताकि वो ह्यूमंस के बारे में स्टडी कर सके। हाँ, आई नो ये सारी चीजें जो मैंने अभी आपको बताई वो सुनने में बहुत अजीब है, लेकिन पॉसिबिलिटीज तो कुछ भी हो सकती है ना। अब इन बच्चों की साइटिंग्स ज्यादातर यूके एंड यूएसए में हुई थी एंड इनके ज्यादातर केसेस 90s में हुए थे, लेकिन फिर धीरे धीरे इनके केसेस भी आना कम हो गए एंड आज के टाइम पे इनके केसेस ना के बराबर है। इन बच्चों के ऊपर मूवीज भी बन चुकी है, आप चाहो तो उन मूवीज को देख सकते हो। बाकी इन ब्लैक आइड चिल्ड्रंस की रियलिटी तो आज तक अननोन ही है एंड ये एग्जैक्टली क्या है इसका आंसर भी शायद किसी के पास नहीं है। सो आप लोगों को क्या लगता है इन बच्चों के पीछे की रियलिटी क्या है? ये बच्चे आखिर है कौन? आप अपने ओपिनियंस कमेंट करके जरूर बताना।